नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इसको सकारात्मक रूप से अपने माध्यमों से लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी जड़ता टूटे, उनका कर्तव्य बोध जागे, थोड़ा उनको झिझोड़िए, थोड़ा उनको हिलाइए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम उन सबसे खराब जनपदों में हैं जिनका मतदान प्रतिशत सबसे कम रहता है और इसकी रीजंस वही हैं कि हमारा शहरी मतदाता में थोड़ा सा वोटर अपैथी है, निकल के जाना नहीं चाहता है, वर्किंग पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग में रहते हैं, आदि 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 बहुत सारे रीजंस हैं। इस बार उन रीजंस को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली या उसके आसपास का चुनाव की डेट क्या है, अभी मैंने उसको देखा नहीं है। जो हमारी है वही उनकी है, दिल्ली अलग है। तो कुछ लोग ये कारण बताते हैं कि साहब हम उस दिन हम वर्किंग हैं और हमको दिल्ली में छुट्टी नहीं होती, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ता है। लोकसभा क्षेत्र में तो हम छुट्टी कर देते हैं। हाँ जी, 25 में है, 25 तो मतलब हमारे फेज से अलग है। तो देखिए, हो सकता है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, हो सकता है वहाँ पर अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो क्या क्या उपाय किए गए हैं मैं बता दूं। शुरुआत होती है सबसे पहले मतदाता सूची की क्लीनलीनेस से। अगर हमारी मतदाता सूची पहले से ही खराब है तो पोल परसेंटेज हमारा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें गलत वोटर पहले से सम्मिलित है। इसको एक बड़ा इंटेंसिव अभियान चलाकर क्लीन किया गया है, तो बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए हैं जो मृतक हो गए हैं या परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, और बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं। जैसे फॉर्म 8 इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि एक जगह अगर आपका नाम है मतदाता सूची में, आप दूसरी जगह चले गए हैं, तो आप फॉर्म 8 भरकर अपना नाम कटवा के दूसरी जगह अपना नाम जुड़वा लें। पहले क्या होता था, हम हर बार फॉर्म 6 भर देते थे, नाम जुड़ जाता था, लेकिन पहली जगह पर नाम हमारा बना रहता था। तो ये एक नया प्रयोग किया गया है, तो इससे हमारी मतदाता सूची क्लीन हुई है। दूसरे, घर घर जाकर सत्यापन करने के कारण मतदाता सूची सही हुई है। तो एक पहला प्रयोग ये कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाए, मतदाता सूची शुद्ध करने का काम कर लिया गया है। दूसरा प्रयोग, मतदाता सूची ज्यादा इंक्लूसिव हो जाए, जो वोटर है वो वास्तव में शामिल हो जाए। तो ऐसा भी किया गया है। मैंने आपको आंकड़ों से बताया कि इतने दिव्यांग, इतनी महिलाएं, इतने 18 से 19 वर्ष के व्यक्ति और इतने 18 से 30 वर्ष के व्यक्ति, तो वो शामिल हो गया। एक तीसरा प्रयोग ये किया गया है कि जितनी हमारी हाई राइज बिल्डिंग है उनमें ये शिकायत रहती थी, तो वहां पर हमने उसको बूथ बनाया है। तो ये तो संस्थागत प्रयोग हैं जो हमने किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसके तहत हमने साल भर पहले से ये तैयारियां करके हम इस स्थिति पर लाए हैं कि आज हम कह सकते हैं कि मेरी मतदाता सूची पहले की तुलना में बहुत अच्छी है। हमने मतदाताओं के लिए बेहतर उपाय किए हैं और इससे हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरी बात, जो एक ये तो हार्डवेयर की बात हुई है, सॉफ्टवेयर पे आइए कि इसके बावजूद अगर आपको वोट नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे, तो हम आपको जागे हुए व्यक्ति को कैसे जगाएं, ये एक समस्या है। इसमें आप हमारी सहायता करें। हम निरंतर इस आशय की अपील करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, हम जितने आयोजनों में जाते हैं, चाहे वो सरकारी आयोजन हो या निजी क्षेत्र के आयोजन हो, व्यक्तिगत आयोजन हो, जहां भी हमको लोग मिलते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका निर्वहन करें। स्कूलों में, कॉलेजेस में, ये बैठी हुई हैं देवी जी, जिस विद्यालय में पढ़ती थी उसमें भी जाके हमको 1.5 घंटा लोगों को अपील करनी पड़ी। तो जहाँ जहाँ संभव है हम जाते हैं और अपनी बात रखते हैं कि लोग निकल कर आएँ। ये बात आपको भी रखनी पड़ेगी। हमारे सीडीओ साहब और हमारी पूरी टीम जो स्वीप की एक्टिविटीज़ में लगे हुए नए नए प्रयोग कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। कभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचते हैं, कभी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से पहुंचते हैं, अपील के माध्यम से पहुंचते हैं, यूथ आइकॉन इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। अस्पताल में आप दवाई लेने आए तो उसमें मतदान जरूर करें, आपका अधिकार इस टाइप की पर्ची लग के मिलेगी। पेट्रोल पंप में आप जाओगे, पेट्रोल भराओगे, रसीद लोगे। अभी हमने अपील की है कि मॉल जो हमारे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वो अपने मॉल को इस तरीके से सजाएं कि लगे कि हमारा फेस्टिवल है। जब आप बार बार देखते हो इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, तो आप हैमर करता है आपके दिमाग से, लगता है अरे भाई मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, डालूं। तो एक माहौल बनता है और माहौल के कारण आप वोट डालने के लिए जाते हैं। जो आपको कैरी बैग्स हैं उनमें हमारी बात आ जाए। हमारे यहाँ जो राशन रेगुलर वितरण चूंकि होता है, तो उसमें
उसमें जो आते हैं लाभार्थी, उनको हम अप्रोच करते हैं भाई वोट जरूर डालिए, जिसको भी डालना है डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। तो इस प्रकार से वोटर जागरूकता को लेकर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो हमारे आउटरीच है उसको हम बढ़ाने के लिए, जो हमारी RWA हैं, जो हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य हैं, जहाँ पर लोग बल्क में काम करते हैं या रहते हैं, उन सबको हम अप्रोच कर रहे हैं और किया भी है। आप सब ने उसका कवरेज भी दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ ऑलमोस्ट आपने कवर किया है, चाहे छोटा ही स्थान दिया हो, लेकिन आपकी भी सीमाएं हैं, जितना स्पेस दे पाएंगे उतना ही देंगे, लेकिन आप लोगों ने कवर किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप उसमें हमें भूल जाएं, हमारी तस्वीर भूल जाएं, मेरा नाम भूल जाएं, मेरी अपील बस छाप दें कि जिलाधिकारी ने आपसे, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपील की है, शायद आपके कुछ शब्द बच जाएंगे, मेरा पर्पज पूरा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य अपील करना है, वो अपील लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए, मुझे नहीं, मेरे पद को थोड़ा स्पेस दीजिए, ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा दूं। आप किसी और तरीके से भी करें तो मेरा काम आप कर सकते हैं। इसके बावजूद वोटर एपैथी बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको तोड़ने के कुछ और तरीके आपको ईजाद करने होंगे। वो तरीके यही हैं कि आप जहां पर हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप में आप वचनबद्धता कराइए लोगों से कि वो निकलकर वोट डालने के लिए आए। हम अपने मतदान दिवस के अवकाश को अवकाश न माने, वो एक पर्पस के लिए दिया गया अवकाश है। हमारे पास और भी बहुत सारे अवसर हैं जब हम आराम कर सकते हैं, धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या आपस में गप मार सकते हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसा है जिसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे केवल एक्सरसाइज। आपको जाना है, हो सकता है हाफ एन आवर लग जाए, आपको खड़े रहना है, अपना मतदान का प्रयोग करना है और चले आना। कोई खबर आपके अखबार में छपती है और वही खबर दूसरे अखबार में छपती है, शब्द ब शब्द, तो ये माना जाएगा कि वो खबर नहीं, विज्ञापन है, राइट? तो आपकी खबर खबर होनी चाहिए, आपका विज्ञापन विज्ञापन होना चाहिए। ये आपको, हाँ जी, अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत शब्द परिवर्तित करके उसका भाव हम लोग पकड़ लेते हैं भाई, हम अध्यापक हैं भाई, ये समझो ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप भी शुचिता पूर्वक बर्ताव करें, जैसे कि हमसे अपेक्षा की जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक से की जाती है। तो ये चुनाव केवल उन लोगों का नहीं है, ये आप लोगों का भी और हम लोगों का सबका है, तो उस नजरिए से बात कही जा रही है, ठीक है। अब देखिए वो बात जो मैं कर रहा था, आइए आगे। एक ही उम्मीदवार की सफलता का अनुमान लगाना, फला चल रहे हैं रेस में आगे, इस टाइप की जो खबरें आप प्रकाशित करते हैं वो मतदाताओं को दिग्भ्रमित करती हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ये जो आपका ये जो पोल सर्वे होता है उस पर रोक लग जाती है, और एग्जिट पोल पे भी रोक लग जाती है तब तक जब तक कि सारा निर्वाचन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद पहले फेज वाइज आप एग्जिट पोल करते थे, अब नहीं है। अब जब सारे फेज खत्म हो जाते हैं और मतगणना केवल रह जाती है, तब किसी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं हो, तो भविष्य उसका ईवीएम में कैद हो गया, तब आप अपना एग्जिट पोल दे सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना है आपको, जिम्मेदारी ज्यादा है। एक बात ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया में डाली गई कोई भी चीज आप सोचो कि अब ये हमारे रडार में नहीं है, तो आप चूक करेंगे, क्योंकि न केवल आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे होंगे बल्कि आप हरदम के लिए बैन हो जाएंगे। जो दंड मिलेगा वो अलग है, और ये किया जा चुका है चंदौली के केस में, और कहीं दूसरी जगह के केस में गलत खबर प्रकाशित किया सोशल मीडिया में ईवीएम को लेकर और उनको लेकर क्रिमिनल मुकदमा हो गया। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए स्टेट नोडल ऑफिसर की तैनाती पुलिस के द्वारा की जा चुकी है, जो आपके कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, डिलीट करने के लिए संज्ञान लेकर, जिस भी आपके प्लेटफॉर्म में ये है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस पे भी है, तो वो सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से बैन तो होगी, आपका पर्पज डिफीट करेगा, उसका खंडन आएगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं कि आपने एक शैतानी कर दी और निकल गए, उसको लेकर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ये नया एक बात है जो समझने की ज़रूरत है। दूसरे, हम और आप कई बार असावधानी पूर्वक जो सामग्री आती है उसको आगे परोस देते हैं। आपको आया, आपने उसको आगे भेज दिया।
एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी है। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक और बात है, जो हमारे प्रेस के लोग हैं, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लोग, हालांकि आप लोग उससे जुड़े नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि आप उसको खबर की तरह प्रकाशित कर दोगे तो हमारा लाभ होगा। एक तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस का व्यक्ति बिना सूचना दिए हुए कोई प्रिंटिंग सामग्री प्रिंट नहीं कर सकता। तो उसको हर प्रति में लिखना होगा कितनी कॉपी पे है, क्या सामग्री, क्या कंटेंट है, और उसकी प्रायर सूचना हमको देनी पड़ेगी। तो ये हम उनको भी, सारे प्रिंटिंग प्रेस को भी सूचित कर रहे हैं, ताकि हम उसको इलेक्शन के खर्चे के नज़रिए से उसे बुक कर सकें। यानी कि आपने एक पंपलेट छपवाया और कितने पंपलेट छपे नहीं मालूम, तो आप 100 कर दोगे 10,000 और छाप लिया आपने 10 लाख, तो उसमें वो किस, हाँ, वो संख्या उसमें आना आवश्यक है। तो ये आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जिनका अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हो और साथ साथ ये काम भी होता हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं इसलिए ये बात को मैंने यहाँ पर कह देना उचित समझा। कुछ और बात रह गई क्या डीएम साहब? हमें लगता है हमने एक्सटेम्पोर सब बोल दिया। रुकिए, अपील कर दूं, वो तो मेरा काम है, मैं करूंगा ही। मैं भी आपसे उसी के लिए आने वाला हूं। ये तो आपको वो सूचनाएं थी जो आपके पास हैं भी, और मुझे देना मेरा कर्तव्य है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, हम लोग, और भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, अगर आप जानना चाहते हैं। मेरे पास पर्याप्त समय और धैर्य है। आप हैं? अरे भाई, मेरे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।